दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। कुशीनगर हाटा याद होगा आपको, मदनी मस्जिद। जी हां, वही मदनी मस्जिद जहां भाजपा नेता रामबचन सिंह ने एक एप्लीकेशन दिया कि मस्जिद जो है इलीगल जमीन पे बनी है और योगी सरकार का तुगलकी फरमान जारी हुआ और कुशीनगर की पुलिस प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ बुलडोजर लेकर पहुंच गई मस्जिद को गिराने और मस्जिद को गिरा भी दिया। उनके पास कोई आदेश नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मस्जिद को गिरा दिया गया। बड़े अफसोस की बात थी कि एक नेता के एप्लीकेशन पे बिना किसी जांच के, बिना किसी आदेश के योगी जी आंख बंद करके जो है वो भेज देते हैं अपनी बुलडोजर सेना को कि जाओ मस्जिद को गिरा दो। मस्जिद गिर गई, वहां के मुस्लिम समाज ने सब्र का पैगाम दिया, किसी ने विरोध तक नहीं किया। लेकिन कानूनी रूप से जब वो मस्जिद की कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार पर फायर हो गई, उनके अधिकारियों पे फायर हो गई और सबके खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी हुई है। हो सकता है कि जितने भी अधिकारी, चाहे वो सीओ हो, एसओ हो, जिला अधिकारी हो, जितने भी लोग इसमें लिप्त हैं, हो सकता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट निलंबित भी कर दे। मेरा एक सवाल आप लोगों से है, रामबचन सिंह भाजपा नेता, क्या नेता ऐसा होता है कि किसी के एप्लीकेशन पे मस्जिद तोड़ दी जाए बिना किसी जांच के? लेकिन आज जो मैं सवाल आप लोगों से करने वाला हूं, उस देश की जनता से और योगी सरकार से, उन तमाम अधिकारियों से आपको जवाब देना पड़ेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना पड़ेगा। मेरा पहला सवाल है, हाजी हामिद साहब ने अगर जमीन खरीद कर उस मस्जिद को बनवाया था तो फर्जी एप्लीकेशन देने वाले इस भाजपा नेता के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसके खिलाफ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या इसके घर को जमींदोज नहीं करना चाहिए? सरकार का ये तानाशाह रवैया जो है इतना घातक हो गया है कि जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये कहने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूं। उस मस्जिद को तोड़ने के बाद हाजी हामिद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, किसी तरह से बाहर निकले। उनके बड़े बेटे जो नाजिम है उस मस्जिद के, हाजी शाकिर, आपको बताऊं कि अभी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। वो इतने सदमे में थे, उतने टेंशन में थे उस मस्जिद को लेकर के कि जिसका कोई अंदाजा नहीं था। मेरा सवाल यह है आप लोगों से कि हाजी शाकिर साहब की मौत का जिम्मेदार किसको माना जाए? मुख्यमंत्री योगी आदित्य को माना जाए, उनके तुगलकी फरमान को माना जाए, या कुशीनगर की पुलिस प्रशासन को माना जाए, या भाजपा नेता रामबचन सिंह को माना जाए? किसको माना जाए? कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार? ये मेरे स्क्रीन पे जो वीडियो चलता हुआ आप देख रहे हैं, ये उनके जनाजे की है। उनके जनाजे में इतने लोग शरीक हुए हैं, लोग दुखी हैं, लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि एक सरकार के तानाशाही रवैये की वजह से, एक पुलिस प्रशासन के जबरन कार्रवाई करने की वजह से, एक भाजपा नेता की झूठे रिपोर्ट देने से आज वो मस्जिद तोड़ दी गई। उस मस्जिद के नाजिम की मौत हो गई दिल का दौरा पड़ने से। कौन लेगा इन मौत की जिम्मेदारी? कौन है इनका कातिल? क्या आप बताएंगे मुझे? मैं मुस्लिम समाज के उस हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, या भारत के हर उस इंसान से पूछना चाहता हूं कि क्या मस्जिद या मंदिर बनाना गुनाह है? लोगों को सही रास्ता दिखाना गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो भाजपा नेता को सजा मिलनी चाहिए। इनकी मौत का जिम्मेदार वो है। और मैं गोदी मीडिया से भी पूछना चाहता हूं, अगर कहीं कोई अभी हिंदूवादी मामला होता तो ये गोदी मीडिया ट्रायल चलाती और मुस्लिम समाज का अगर व्यक्ति होता तो उसको अपराधी साबित करके अब तक जेल भेज दिया होता। लेकिन उस भाजपा नेता को अब तक जेल क्यों नहीं भेजा गया जिसके फर्जी कार्रवाई की वजह से वो मस्जिद तोड़ी गई और शाकिर साहब की मौत हुई? इसका संज्ञान कौन लेगा? कब लेगा? कैसे लेगा? बड़े अफसोस की बात है। आइए कुशीनगर के कुछ उन लोगों की मैं बातें आपको सुनवाता हूं जो वहां से जुड़े हुए लोग हैं। आइए सुनिए। आज हाजी साहब के बड़े लड़के जनाब शाकिर साहब का इंतकाल हो गया, कैसे हुआ है और इसके दोषी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हाजी शाकिर साहब मरहूम, मस्जिद से बड़ा लगाव था, मस्जिद में सारा देखभाल करते थे और जब मस्जिद का ये मैटर चला और जब बुलडोजर 9 तारीख को लगा, उस पर बहुत सदमा था उनको और बहुत ज़्यादा पूरे उनके घर वालों पर सदमा था और उसकी
सदमे से उनका आज हार्ट अटैक हो गया 4 महीने। जी, तो यानी इसका सीधा सीधा इस सदमे की वजह से माना जाए इनकी इंतकाल हुआ है कि मदनी मस्जिद के लेके ये सारा फिगर इसकी वजह से हुआ इनका इंतकाल। यानी इसका दोषी यह सरकारी हत्या मान लिया है जाए है। बिल्कुल क्यों इसको सरकारी हत्या माना जाए? बिल्कुल प्रशासनिक जिम्मेदार है, जिम्मेदार प्रशासन है। सुना आप लोगों ने? इन्होंने कहा कि शाकिर साहब की मौत की जिम्मेदार जो है ये पुलिस प्रशासन है, ये सरकार है, ये सत्ता है, क्योंकि उनके ऊपर इतना लोड पड़ गया, इतना बर्डन पड़ गया मस्जिद को तोड़ने से कि पूरी तरह से वो टूट चुके थे। और कुछ ऐसे मुकदमे भी उनके ऊपर लगाए गए थे जिनका कोई आधार नहीं था, वो निराधार था। आप सोचो, कहा जा रहा है कि राम राज्य है। क्या राम राज्य ऐसा होता है? क्या भारतीय संविधान के तहत किसी भी धर्म या किसी भी मजहब के लोगों को अपने धर्म के मुताबिक जीने का अधिकार नहीं है? अगर जीने का अधिकार है तो फिर ये तुगलकी फरमान कहां से जारी हो रहे हैं? क्यों जारी हो रहे हैं? क्यों तोड़ी जा रही है मुसलमानों की मस्जिद? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? का योगी आदित्यनाथ जो है वो संविधान से ऊपर है, देश से ऊपर है, कानून से ऊपर है, मुख्यमंत्री हैं वो। उनको चुनकर आम जनता ने ही बिठाया है, उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है। वो इसलिए नहीं बनाया कि एक धर्म को आप प्रताड़ित करें, उनको पीड़ित करें, उनकी मस्जिदें तोड़ दें और उसके गम में लोग मर जाएं। उसकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? चलिए, अभी एक मस्जिद टूटी है, एक आदमी मरा, शाकिर अली। अब दूसरी मस्जिद की बारी आ गई है। अब वो मस्जिद कहीं और नहीं, वो गोरखपुर में है। वो घोष कंपनी चौराहे पे है, 3 मंजिला मस्जिद है वो। नगर निगम ने जमीन दी, मस्जिद कमेटी ने मस्जिद बनाया, वहां नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन जीडीए ने उस पर आपत्ति दाखिल की। जीडीए ने 25 तारीख को उसमें सुनवाई होनी है और वो भी मस्जिद टूटनी है, क्योंकि तुगलकी फरमान उसके लिए भी जारी होगा। अगर कोई मंदिर होता तो नहीं जारी होता, लेकिन मस्जिद है तो जाहिर सी बात है उसको भी तोड़ेंगे। गोरखपुर मुख्यमंत्री के गृह जनपद की बात कर रहा हूं। ये जो बगल में वीडियो चल रहा है आप उसको देख रहे हैं, ये उसी मस्जिद का है। अगर नगर निगम ने जमीन दी, अगर वो मस्जिद बनी और वहां पे कायम है, नमाज पढ़ी जा रही है, तो जीडीओ को क्या जरूरत थी इसमें आपत्ति की? आपके पास और शहर में जमीन नहीं है। आखिर नगर निगम ने दिया तभी नहीं समाज के लोगों ने बनाया, जबरदस्ती तो किसी ने बनाया नहीं। या आपको यह लगता है कि एक समाज को प्रताड़ित करने से, एक समाज को परेशान करने से, एक समाज की मस्जिदें तोड़ने से आप अच्छा पैगाम दे रहे हो देश दुनिया को? मैं आपको एक बार याद दिला दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप इस बात को याद रख लें, क्योंकि इस दुनिया में तमाम ऐसे मुल्क हैं जो आपकी इस हरकतों को देख रहे हैं कि आप यहां के मुस्लिम समाज के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत के तमाम लोग दुनिया के कोने कोने में जाके रोजगार करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं? कहीं आपकी इस हरकत की वजह से पूरी दुनिया के लोग अगर मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए खड़े हो गए ना, तो विदेश में जितने लोग रहते हो कहीं उनको वापस भेजना शुरू कर दिया, जैसे अमेरिका ने भेजना शुरू कर दिया है, तो आप मुंह छुपाने के लिए कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी। वैसे भी रोजगार आपके पास है नहीं, एम्प्लॉयमेंट आपके पास है नहीं, किसी को व्यवस्था आप दे नहीं पाओगे, लोग आके बैठ जाएंगे और भूखों मरेंगे सिर्फ आप लोगों की वजह से। ये मस्जिद तोड़ना, ये मंदिर तोड़ना, ये गुरुद्वारा तोड़ना, ये चर्च तोड़ना बंद करो आप लोग। बड़ा दुख होता है ये सब बात कहते हुए। मैं न्यूज दिल से भारत का संपादक हूं। आज मैं भावुक होकर बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात की खुशी नहीं है, दुख है, क्योंकि संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में, चाहे भारत में कहीं भी किसी भी धर्म का आदमी अगर है तो उसको अपने धर्म के मुताबिक जीने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, मस्जिद और मंदिर बनाने का अधिकार है, उसमें पूजा और नमाज पढ़ने का अधिकार है। यह भी अधिकार आप छीनना चाहते हो, यानी संविधान को खत्म करना चाहते हो। बड़े अफसोस की बात है। कुशीनगर की मस्जिद टूटी, अब गोरखपुर की टूटेगी। देखते हैं ये योगी सरकार कितनी मस्जिदें तोड़ती है। नमाज तो इंसान कहीं भी पढ़ लेगा एक चादर बिछा के,
मस्जिद नहीं होगी तब भी। लेकिन आपका ये तुगलकी फरमान दुनिया में मिसाल रहेगा, दुनिया को याद रहेगा कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ था जो धर्म विशेष के लिए काम कर रहा था। दोस्तों, अगर यह खबर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और न्यूज दिल से भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके राय के मुताबिक और अच्छी खबरें करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।